Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. NBF class 8 math exercise 4.4 question number 2. Find the profit on rupees 10,000 for 30 months at 12% per annum. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें 10,000 रुपए पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने का कहा गया है 30 महीनों के लिए और बताया गया है कि सालाना जो प्रॉफिट है उसका रेट होगा 12%। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है पर एनम, तो पर एनम का मतलब होता है सालाना, लेकिन यहाँ पे बात महीनों में की गई है। तो सबसे पहले हम इन महीनों को कन्वर्ट करेंगे सालों में। तो डियर स्टूडेंट्स, 30 मंथ्स को जब हम डिवाइड करेंगे 12 पे तो हमें ईयर में वैल्यू हासिल हो जाएगी जो कि बनती है 2.5 साल यानी कि 2.5 ईयर्स। हमने 12 पे क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि हमें मालूम है कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम प्रॉफिट का फार्मूला लिखते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट is multiplied by rate is multiplied by time, और ये सारा डिवाइड करेंगे हम 100 पे। अब ये स्टूडेंट, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 और ये जो रेट लिखा होता है ना, ये वो परसेंटेज होती है जिसपे सालाना प्रॉफिट कैलकुलेट करने का कहा गया है। तो यहाँ पे रेट है 12 इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि बनता है 2.5 ईयर। इस सारे को हम डिवाइड करेंगे 100 से, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 100 1 आर 100 एंड 100 इंटू 100 आर 10,000। तो बाकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें जो आंसर हासिल होगा वो होगा 3,000। Arooj deposited rupees 55,000 in a bank and received a cash of rupees 64,900 after 6 years. Find the rate of profit per annum. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अरूज ने एक बैंक में 55,000 रुपए जमा कराए और 3 साल बाद उसने 64,900 रुपया बैंक से रिसीव किया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए सालाना प्रॉफिट का रेट या परसेंटेज क्या थी। डियर स्टूडेंट्स, उसने जो प्रिंसिपल अमाउंट जमा कराई थी वो थी 55,000 और उसने जो बैंक से पैसे रिसीव किए 3 साल बाद वो थे 64,900 रुपये। अब इन 64,900 रुपयों में प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है और प्रॉफिट भी शामिल है। तो हम प्रॉफिट अब कैसे हासिल करेंगे? यहां से देखिए, यहां से प्रिंसिपल अमाउंट प्रॉफिट में ऐड हो रही है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जो रिसीव्ड अमाउंट है उसमें से जब हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें प्रॉफिट की जो अमाउंट थी वो हासिल हो जाएगी। अब रिसीव अमाउंट थी 64,900 और प्रिंसिपल अमाउंट थी जो उसने बैंक में जमा कराए थे वो थे 55,000। ये होगा प्रॉफिट। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें प्रॉफिट की जो अमाउंट हासिल होगी वो होगी 9,900 रुपया। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो प्रिंसिपल इज मल्टीप्लाइड बाय रेट इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज डिवाइडेड बाय 100 से हासिल होता है। फॉर्मूले को दोबारा लिखता हूं। प्रॉफिट इज इक्वल टू PRT इज डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, जो प्रॉफिट था वो था 9,900 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट थी 55,000 और रेट हमें नहीं मालूम, हमने कैलकुलेट करना है और टाइम है 3 साल इज डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 9,900 इज इक्वल टू 550 इज मल्टीप्लाइड बाय रेट इज मल्टीप्लाइड बाय 3। अब देखिए 550 और 3 आर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएंगे तो डिवीजन में चले जाएंगे। तो आर की वैल्यू या रेट हमें हासिल होगा 9,900 इज डिवाइडेड बाय
550 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर हासिल होगा 6% इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4। Abdullah borrowed rupees 32,000 at the rate of 5% for 3 years. Find markup and amount paid by him. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अब्दुल्ला ने 32,000 पे 5% के रेट पे 3 साल के लिए उधार हासिल किए हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा है कि बताइए मार्कअप और वो पैसे जो अब्दुल्ला मार्कअप लगने के बाद पे करेगा वो कितने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मार्कअप का मतलब प्रॉफिट ही है, लेकिन ये प्रॉफिट वो होगा जिसने अब्दुल्ला को पैसे उधार दिए थे, या फिर इसको दूसरे अल्फाज में सूद कहेंगे। तो देखिए प्रॉफिट का फार्मूला होगा प्रॉफिट या फिर मार्कअप, ये दोनों मतलब एक ही होंगे। यहाँ पे इसका फार्मूला हमें मालूम है, वो है PRT इज डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए P है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 32,000, रेट हमें पता है वो है 5 और साल हैं 3। इसको डिवाइड करेंगे 100 पे, सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 4800 रुपया। ये 4800 रुपये तो हो गया सूद। अब उसने पैसे जो वापस करने हैं वो होंगे, जो पैसे वो ले चुका है 32,000 जमा 4800 रुपया, तो ये अमाउंट बनेगी 36,800 रुपया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5। Mrs. Aftab got an amount worth rupees 50,000 with a markup of 10,000 for 5 years. Find the rate of markup. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि मिसेस आफ्ताब ने 50,000 रुपया उधार लिया है और उस पर जो मार्कअप या सूद लगेगा वो होगा 10,000, और ये अमाउंट उन्होंने 5 साल के लिए लिया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा है कि बताइए मार्कअप का रेट क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मार्कअप और प्रॉफिट दोनों का फार्मूला एक होता है। सो मार्कअप का फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट इज मल्टीप्लाइड बाय रेट इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज डिवाइडेड बाय 100। अब मार्कअप हमें मालूम है वो है 10,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट भी हमें पता है वो है 50,000, रेट हमें नहीं मालूम और टाइम हमें मालूम है वो है 5 इज डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हमें हासिल होगा 10,000 इज इक्वल टू 500 इज मल्टीप्लाइड बाय r इज मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखिए 500 और 5 दोनों r से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये डिवीजन में चले जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 10,000 इज डिवाइडेड बाय 500 इज मल्टीप्लाइड बाय 5। स्टूडेंट, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो वैल्यू होगी 4%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 6। Ayan got a profit of rupees 30,000 at 10% for 3 years from a bank. Find the amount deposited by him. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अयान ने 30,000 रुपए का मुनाफा 10% सालाना के हिसाब से 3 साल के लिए एक बैंक से हासिल किया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उसने कितने पैसे जमा कराए थे। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ रेट इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए प्रॉफिट हमें मालूम है वो है 30,000, प्रिंसिपल अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है, हमें नहीं मालूम। P इज मल्टीप्लाइड बाय रेट है 10 इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम है 3 इज डिवाइडेड बाय 100। 10 10 आर 100 और 10 यहाँ डिवीजन में है और 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है। जब ये दूसरी साइड पे जाएंगे तो जो वैल्यू डिवीजन में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवीजन में चली जाएगी। सो हमें यहाँ से P की वैल्यू हासिल होगी 30,000 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 इज डिवाइडेड बाय 3। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 1 लाख।
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. NBF class 8 math exercise 4.4 question number 7. Aruba deposits rupees 90,000 in a bank at 4.5%. After how many years will she get an amount of rupees 1,18,350? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि अरूबा ने 90,000 रुपए बैंक में 4.5% सालाना मुनाफे पे जमा कराया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए कितने सालों बाद उसको 1,18,350 रुपए मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने करना है प्रॉफिट कैलकुलेट। देखिए उसको जो पैसे मिलेंगे वो होंगे 1,18,350 और उसने जो पैसे जमा कराए वो है 90,000। तो जो पैसे उसको मिलेंगे उसमें से जब हम जो पैसे जो उसने जमा कराए हैं माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट हासिल हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमें हासिल होगा जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 28,350 रुपये। अब देखिए ये हमने कैलकुलेट किया है प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इज मल्टीप्लाइड बाय रेट इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। प्रॉफिट है 28,350। प्रिंसिपल अमाउंट वो है जो उसने बैंक में जमा कराई थी, ये थी 90,000। रेट है 4.5। टाइम हमें नहीं मालूम, हमने कैलकुलेट करना है क्योंकि ईयर्स उसने पूछे हैं। इज डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखिए 900 और 4.5 दोनों टी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएंगे तो डिवीजन में चले जाएंगे। सो टाइम की वैल्यू हमें हासिल होगी 28,350 इज डिवाइडेड बाय 900 इज मल्टीप्लाइड बाय 4.5। और जब आप इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 7 ईयर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 8। फातिमा इन्वेस्टेड रुपीज 6 lakh at 9% for 3 years and rupees 4 lakh at 8% for 4 years. Find total profit got by her. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि फातिमा ने 6 लाख रुपए 9% के हिसाब से 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, जबकि 4 लाख रुपया 8% प्रॉफिट मुनाफे के लिए 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम 6 लाख वाला केस डिस्कस करते हैं। हमें मालूम है कि प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इज मल्टीप्लाइड बाय रेट इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज डिवाइडेड बाय 100। तो पहले केस में उसने जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो थी 6 लाख और रेट था 9 और टाइम था 3 साल इज डिवाइडेड बाय 100। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 1,62,000। अब दूसरा केस देखें। प्रॉफिट का यही फार्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू पी आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। दूसरे केस में इसको जो प्रॉफिट होगा, देखिए 4 लाख उसे इन्वेस्ट किया, ये है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट था 8% और टाइम था 4 साल इज डिवाइडेड बाय 100। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 1,28,000। तो उसको जो टोटल प्रॉफिट होगा वो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने से होगा। तो 1,62,000 जमा 1,28,000, तो टोटल प्रॉफिट की वैल्यू हमें हासिल होगी 2,90,000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 9। Mr. Shafiullah bought a car through a bank. The original price of the car is 9 lakh while he paid 10 lakh 89,000 in 3 years. Find markup, rate of markup and monthly installment. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि शफी उल्ला ने एक गाड़ी जिसकी असल कीमत 9 लाख रुपए थी बैंक से लोन से ली, जबकि उसने 3 सालों में 10,89,000 रुपया जमा कराया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि मार्कअप कैलकुलेट कीजिए, रेट ऑफ मार्कअप कैलकुलेट कीजिए और मंथली इंस्टॉलमेंट्स उसकी कैलकुलेट कीजिए। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मार्कअप कैलकुलेट करते हैं।
मार्कअप हमें हासिल होगा जो पैसे उसने जमा कराए 10,89,000 और जो कार की ओरिजिनल कीमत थी 9 लाख। तो इसको सेपरेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 1,89,000। अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि मार्कअप और प्रॉफिट का फार्मूला एक ही होगा। सो मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इज मल्टीप्लाइड बाय रेट इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज डिवाइडेड बाय 100। अब मार्कअप हमें मालूम है वो है 1,89,000। प्रिंसिपल अमाउंट होगी जो कार की ओरिजिनल कीमत थी 9 लाख इज मल्टीप्लाइड बाय रेट हमें नहीं मालूम, हमने कैलकुलेट करना है। इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम था 3 साल इज डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए यहाँ पे 3 और 9,000 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आर से। इक्वेशन की जब दूसरी साइड पे जाएंगे तो डिवीजन में चले जाएंगे। तो हमें यहाँ से रेट की जो वैल्यू है वो हासिल होगी। रेट इज इक्वल टू 1,89,000 इज डिवाइडेड बाय 9,000 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 7%। ये था मार्कअप रेट। अब उसने इंस्टॉलमेंट्स कितनी जमा कराई? ठीक है स्टूडेंट्स, मंथली इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, माहाना इंस्टॉलमेंट। तो टाइम यहाँ पे दिया गया है 3 ईयर्स। तो एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 3 साल में होंगे 3,000/12 इज इक्वल टू 36 महीने। अब डियर स्टूडेंट जो अमाउंट उसने पे की है वो है 10,89,000 और मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, जब इस अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे 36 पे, तो माहाना किस्त उसकी बनेगी 30,250 रुपया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। NBF क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 10। A man borrows rupees 25,000 at 12% per annum for 5 years and agrees to repay 5,500 annually. How much loan is outstanding against him at the end of 3 years? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक आदमी ने 25,000 रुपये 12% सालाना के हिसाब से उधार पे लिए हैं 5 साल के लिए और इस बात पे एग्री किया है कि वो 5,500 रुपया सालाना जमा कराएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 3 साल बाद उस पे उधार के कितने पैसे रह जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि मार्कअप और प्रॉफिट दोनों का फार्मूला सेम है। सबसे पहले तो हम मार्कअप कैलकुलेट करते हैं। इसमें मार्कअप होगा प्रिंसिपल अमाउंट इज मल्टीप्लाइड बाय रेट इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 25,000 is multiplied by rate है 12 is multiplied by time है 5 is divided by 100। तो जो मार्कअप बनेगा वो होगा 9,000। अब अमाउंट जो उसने पे करनी है वो होगी 25,000 जो लोन लिया है जमा 9,000 ऊपर मार्कअप। तो 25,000 में जब 9,000 जमा करेंगे तो हमें आंसर हासिल होगा 34,000। उसने 34,000 रुपया जमा कराना है। अब वो हर साल 5,500 रुपया जमा करा रहा है 5,500 इन 1 ईयर। तो 3 सालों में वो जमा कराएगा 5,500 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 जो कि बनता है 16,500। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे कहा है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैलकुलेट कीजिए। सो आउटस्टैंडिंग होगी अमाउंट जितने पैसे उसने देने हैं माइनस जितने पैसे दे चुका 165,000 सॉरी 165,000। तो उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो हासिल होगी हमें 17,500। 3 साल बाद उसने 17,500 रुपये मजीद देने हैं।